तारीफ करते कि खुदावंद आज के सच्चे मौका के लिए जो तूने दिया है, हम इंतहाई संजीदगी से यहोवा तेरे पास आते हैं। और आज ऐ खुदा इतने टाइम के बाद तूने हम सबों को अपने घर में ऐ खुदावंद आने का मौका बख्शा, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इस टाइम जितने भी खुदावंद हमारे साथ तेरे घर में मौजूद है, मैं सबके लिए खुदावंद नाम बनाम तेरी बरकतों को मांगता हूँ और ये दुआ करता हूँ आज की मीटिंग ऐ खुदावंद हम में से हर एक की जिंदगी में मुस्बत नताइज पैदा करे। हम खुदावंद तेरे हजूर से गहरे फजल को मांगते हैं, तेरा ऐ खुदा फजल हम पर बढ़ जाए और आज की मीटिंग हमारे लिए बंद रास्तों को खोले, हमारे दिल और दिमाग की ऐ खुदा हर उस उलझन को दूर करे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो प्रभु। और जितने लोग इस टाइम ऐ खुदा हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने जाएं, ऐ खुदा मैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए यीशु मसीह के नाम से बरकत चाहता हूँ। आज का संडे हमारे लिए स्पेशल संडे हो, आज का ये संडे हमारे जीवन के अंदर बड़े कार्य करे खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो जाहो जलाल के मालिक। ऐ खुदावंद इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक तू हमारी मदद और सहायता करना और पाक रूह की हजूरी हमारे साथ रहे। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो जीसस क्राइस्ट, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का हम शुक्र अदा करते कि आज के इस खूबसूरत संडे के लिए कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आए और उसको जलाल बख्शें। तो आइए इस खूबसूरत संडे में हम खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम खुदा की हम्द और उसकी जलाल के लिए हम गीत गाएंगे। होसना होसना ओदे लक ओते कोड़े साड़ी शिफा दा निशान ने। आइए सब मिलकर गाएंगे इस गीत को, मेरे साथ गाइए। होसना 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 हो दे लक उते कोड़े साड़ी शिफा दा निशाने। अज भी शिफावां देंदा किन्नायो महाने। हो दे लक उते कोड़े साड़ी शिफा दा निशाने। अज भी शिफावां देंदा किन्नायो महाने। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदायो दी सनायसी गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदायो दी सनायसी गावांगे। होसना 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 होसना। मसा अज पाकरू दा साडे उत्ते वरेगा। मसा अज पाकरू दा साडे उत्ते वरेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। ओदे मसा नाल असी पर जावांगे। 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 होसना 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 होसना। कोड़े जे न खांदा यीशु शिफा किवें मिलदी। कोड़े जे न खांदा यीशु शिफा किवें मिलदी। जान भी ना देंदा यीशु जिंदगी ना मिलदी। जान भी ना देंदा यीशु जिंदगी ना मिलदी। जान भी ना देंदा यीशु जिंदगी ना मिलदी। आज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे। आज
यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे आज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे आज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे होसना 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 कोड़े जिन्ना खांदा यसु शिफा किवें मिलदी कोड़े जिन्ना खांदा यसु शिफा किवें मिलदी जान भी ना देंदा यसु जिंदगी ना मिलदी जान भी ना देंदा यसु जिंदगी ना मिलदी जान भी ना देंदा यसु जिंदगी ना मिलदी आज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे 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 होसना 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 लहू यसु नासरी दा दिंदा छुटकारा है लहू यसु नासरी दा दिंदा छुटकारा है टूटे जाने जुए अज मसाओ दा पारा है टूटे जाने जुए अज मसाओ दा पारा है टूटे जाने जुए अज मसाओ दा पारा है ओदे लहू विच असी भिज जावांगे 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 होसना 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 सब बोलिए हालेलुया एक बार फिर से हम खुदावन की हजूरी में अपने सर झुकाएंगे आइए अपने सरों को झुकाइए और हम अपने आप को खुदा के सामने उंडेलते हैं ताकि आज खुदा की हजूरी से हम बाबरकत होकर अपने घरों को लौटें और अपनी जिंदगी के लिए आज कवि कादर कलाम को भी मांगिए ताकि आज का कलाम हमें रूहानी जिस्मानी और माली और पारिवारिक तौर पर बढ़ाने में हमारी हेल्प करे खुदा ऐसा कलाम आज हमसे करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदा का शुक्र करिए आइए अपने हाथ ऊंचे करेंगे इस टाइम जितने भी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ चुके हैं मैं आपको आपके खानदानों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं जितने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के घर में मैं आप सबों को भी खुदा का खादम होने के नाते ब्लेस करता हूं और ये दुआ करता हूं आज एक बड़ी फेवर हमारे साथ जुड़े यीशु मसीह के नाम से हम खुदा के उस गहरे फजल को अपने लिए अपनी लाइफ के हर सेक्शन के लिए हासिल कर पाए ताकि नहुसतें बीमारियां हर तरह की कंफ्यूजन हर तरह का डर खौफ और तमाम तरह की डिस्करेजमेंट की स्पिरिट हमारी लाइफ से सदा के लिए निकल जाए आज बड़ी गवाहियों के साथ हम अपने खानदानों समेत खड़े किए जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया खुदा की हजूरी हम सबों को छुए बोलिए आमीन खुदा का मसा हमारे जीवनों के अंदर बड़ा गहरा काम करे बोलिए आमीन आज खुदा की हजूर से हम अपनी लाइफ के लिए एक अच्छी और बाबरकत सलाह को लेकर जाएं बोलिए आमीन आज खुदा की हजूरी हमें विजडम अता करे आज खुदा का मसा हमारे बंधनों को हमारे जुओं को हमारे रोगों से हमें आजाद करने के लिए एक गहरा काम करे बोलिए आमीन Praise the Lord, hallelujah.
धन्यवाद हो यीशु मसीह नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद तुझे चाहो जलाल देते हैं और तेरी महिमा करते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से हम ये मांगते हैं। सब बोलो आमीन। हम भाई वारस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो जीसस, प्रेज द लॉर्ड, रबा शाकर नवाय, धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया, तारीफ हो मेरे यहोवा खुदा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम सभी अपने पांव पर खड़े होंगे खुदावंद की हामद और उसकी आराधना के लिए हम खुदा की वर्शिप करेंगे। वगदे सागर बलदी अग विचों ओ बचाण दी ताकत रखदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वगदे सागर बलदी अग विचों ओ बचाण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बलदी अग विचों ओ बचाण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बलदी अग विचों बचाण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बलदी अग विचों बचाण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन लैनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। एक दिन लैनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अखियां चो वगदे मई हंजुआं नूं रोक तेरे नाल है ओ। अखियां चो वगदे हंजुआं नूं रोक तेरे नाल है ओ। एक दिन हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। उठे तो चट्टान वांगू पानी का सिर तेरे नाल है ओ। उठे तो चट्टान वांगू पानी का सिर
सब बोलिए हालेलुया। बैठ जाइए अपनी जगह पर। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आइए एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम बहन शाजिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदा, हम तेरी Jesus, तराजू से तेरा शुक्र अदा करते हैं Thank you, खुदा, Lord. हमारे वक्त में खुदा जो तूने हमें मुहैया किया है खुदावन, और तूने अपने घर के दरवाजे खुदा हमारे लिए खोले खुदा, ताकि खुदा हम मिलकर तेरे हुजूर में तेरी कोशिश कर सकें खुदावन। हमारा आज हम जमा होना है खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हुआ है खुदावन। और ऐ खुदा हम Thank अपनी you, Lord आज Jesus. सारी के साथ तेरे Hallelujah. हुजूर में आते हैं खुदा। I love you Lord. I love you Jesus. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. हमारी जिंदगियों पर तो निगाह करना है खुदावन। आज अपने जलाल को खुदावन हम पर जाहिर करना है खुदावन। और एक खुदावन इस आखिरी वक्त में खुदावन जब एक खुदावन हालात साजगार नहीं है खुदावन, उस पे वबा का जोर है खुदावन। और एक खुदावन हालात खुदावन हमारी फेवर में नहीं है खुदावन। फिर भी एक खुदावन तूने आप लोगों को इकट्ठा की खुदावन, इसके लिए मैं तेरा शुक्र Thank you, Lord Jesus. और इन तमाम हालात को खुदावन Yes, तेरे Jehovah. सुपुर्द करती है खुदावन। Yes, और हम Prabhu. तेरी मर्जी के आगे चलते रहम हैं करो, आई खुदावन। खुदा। आए खुदा तुझे रहम तेरा करो, नाम यहोवा देते हैं खुदा। खुदावन। अपने Thank you, रहम को Lord बरसाना है Jesus. खुदावन। Thank you और Lord तेरा एक Jesus खुदा अमर हम Christ. पर छाया है Yes खुदावन। यहोवा खुदावन। इस वक्त में Hallelujah. खुदावन तो अपने Praise लोगों the को Lord. महफूज रखना है खुदावन। और एक Rabba खुदावन Shakara हमारे हर अमल से तेरा नाम Jesus इज्जत और जलाल Christ. पाए खुदावन। अपने लोगों को Thank you, अपने Lord आप लोगों को Jesus. महफूज रखना है खुदावन। Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Rabba Shakara Thank you, Lord. अपने कलाम से सेवा में सुंदर करना। Yes, यहोवा खुदा। Yes, खुदावन। उसकी हिफाजत करना है खुदा। Yes, खुदावन। Hallelujah. Yes, मेरे खुदा। Hallelujah. Yes, मेरे खुदा। Hallelujah. हम खुदावंद अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदा सलामती की दुआ करते हैं, अमन शांति की दुआ करते हैं। Thank you Lord Jesus. Amen. आइए अपने सर झुकाए हुए अपने हाथों को उठाकर अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ करेंगे। ये वबा, ये टिड्डियों का दल का आना और भी तरह तरह के जो हमें डर और खौफ नजर आता है कौमों, उम्मतों और लोगों के खानदानों और जीवनों के बीच में, आइए दुआ करिए ताकि ये सब हमारे मुल्क से, हमारे एरिया से और पूरी दुनिया से टल जाए और खुदा की बड़ी फेवर आए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने लोगों को, कोई जबान खामोश न हो, अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए हमारा फर्ज है हम दुआ करें और सलामती को डिक्लेयर करें और बीमारियों को, रोगों को, वबाओं को और तमाम ऐसी चीजों को जो नेगेटिव है और लोगों के जीवनों को अफेक्टेड कर रही है, आइए उनको डांटे ताकि वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। ऐ मेरे जिंदा खुदा, ऐ मेरे जिंदा खुदा, रहम करो, नस्ले इंसानियत पर रहम करो खुदावन। हम इस कोरोना वायरस के ऐ खुदा खत्म हो जाने के लिए इस्तदा करते हैं और ये दुआ करते हैं, हमारे मुल्क को सलामती दो, हमारे इलाके को सलामती दो, पूरी दुनिया को सलामती दो खुदावंद। ऐ मेरे खुदावन, ये वबा चारों दिशाओं से डेड हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डेड हो जाए, टिड्डियों दल का आना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। ऐ खुदावन, हम बका और अमन सलामती के लिए खुदावन तेरे हजूर में दुआ करते गए और ये मिन्नत करते गए, इस नाजुक लम्हे के बीच में हमारी हुक्मराने बाला को विजडम दीजिए, अक्ल व फहम और दनाई बख्शिए ताकि खुदावन वो इस मुल्क को सलामती में ले आए। यीशु मसीह के नाम से सब बोलिए आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे खुदावंद की सताइश में, इसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। आप जितने भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं या फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ चुके कि मैं आपको
खुदा की हजूरी में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ और ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पर भी हो, खुदा की हजूरी मायने नहीं करती कि हम कहाँ पर भी हैं, वो वहाँ पर भी हमारे बीच में अपनी जुम्बश को और अपनी प्रेजेंस को दिखाने पर कादिर है। हालेलुया। आइए खुदावंद की स्ताइश में हम बढ़ते हुए ये गीत गाएंगे, यीशु दे लहू दी जय। थोड़ी अपनी आवाज हल्की रखें। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापां दी माफी है। कतेरा खून यीशु दा दाग बदी दे तोड़े, इल्म दीवार का पाप सारा बर्फ दे मांगर तोड़े, इल्म दीवार का पाप सारा बर्फ दे मांगर तोड़े, करे दावे आजाद गुनाह दबे आजाद गुनाह को ज़बान जानी है। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। इस लहू दी शक्ति सारे पाप के बंधन तोड़े, इस लहू की शक्ति सारे पाप के बंधन तोड़े, सारियां ही बड़े बाजियां आयो मुंह परे नु मोड़े, सारियां ही बड़े बाजियां आयो मुंह परे लुक जा, यीशु मसीह दे खून च लुक जा, ना पापां विच पै, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। शिफा दबे सब रोगां को करदा दूर बीमारी, दबे ओ सब रोगां को करदा दूर बीमारी, पाक लहू है यीशु मसीह दा, जिन्हों दे तो मारी, पाक लहू है यीशु मसीह दा, जिन्हों दे तो मारी, युग नबी दे वांग तू बंदेया, युग नबी दे वांग तू बंदेया, तन तन अजनो है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। सब बोलिए हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसने हमें सेहत सलामती और अपना गहरा फजल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसको जलाल देते हैं। आइए एक बार फिर से हम अपने सर झुकाएंगे खुदावंद की हजूरी में।
थैंक यू लॉर्ड उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का जो उसने हम सबों को अता की हैं। आइए ये टाइम है उनका धन्यवाद करना। और याद रखिए ये बरकतें इतनी बेशुमार हैं कि हमारी शुक्रगुजारी, हमारा धन्यवाद कम पड़ सकता है, पर उन नेमतों के लिए मैं कहता हूँ फिर भी अल्फाज हमारे ना तमाम हैं या कम पड़ सकते हैं। आइए खुदावंद की हजूरी में हम अपने सर झुकाएंगे। इससे पहले कि हम कवि कादर और हम बाबरकत कलाम को अपनी बरकत, अपनी सलाह और अपनी तंदुरुस्ती के लिए सुने, आइए अपने सर झुकाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। आज ये टाइम है कि हम अपने आप को खुदा के सामने उंडेल दें, कि वो जो कुछ भी मुझे और आपको, हम में से हर एक को वो अता करे अपने कलाम के वसीले से, वो सच में हमारी खुराक बन जाए, हम उसे सिरो आसूदा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपनी अपनी जगह पर दुआ करिए, अपने लबों को खोलिए, अपनी अपनी जगह पर सभी दुआ करिए, अपने लोगों को खोलिए और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करिए कि खुदावंद आज फिर से तू मुझे अपने कलाम के सामने लेकर आया है, ताकि आज तेरा कलाम खुदावंद मुझे शेयर करे। 3 महीनों के बाद आई खुदावंद तूने हमें चर्च में ये मौका बख्शा था कि हम तेरी वर्शिप करें और तेरे कलाम अक़दस को हम अपनी बरकत के लिए सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए ऐ कदूस खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे सामने उंडेलता हूँ और ये दुआ करता हूँ आज के तेरे कलाम के वसीले से मैं ब्लेस किया जाऊँ, मैं ऊंचा किया जाऊँ, मैं छुड़ाया जाऊँ। यीशु मसीह के नाम से वो कलाम मुझसे कर जिसकी मुझे जरूरत है। आज का कलाम मेरी सिचुएशन से मेल खाता हो और मैं आज के कलाम के वसीले से एक नई तहरीक हासिल कर पाऊँ। यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम से जितना फल मेरे जीवन में पैदा हो वो 100 का 100 गुना बना रहे, मेरे जीवन में कायम रहे और मैं इसके वसीले से जिंदगी में और ज्यादा आगे जा पाऊं। यीशु मसीह के कादर नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, इंसान की किताब देखिए, उसका 12वां बाब मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। आप जितने भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों के लिए और जितने मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं मैं उनके लिए आज के कलाम को और अपने लिए भी आज के कलाम को खोलना चाहता हूँ। इंसाल और उसका 12वां बाब और हम उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। 12वां बाब उसकी 3री आयत। हाँ जी, ऊंची आवाज में के कलाम में यूं लिखा हुआ है, आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बश ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये बताती है कि आदमी शरारत से पायदार ना होगा और आगे लिखा है लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बश ना होगी। इस समाज में याद रखिए कईयों के लिए जीना आसान है और कईयों के लिए जीना इंतहाई मुश्किल है। कईयों के लिए लाइफ इतनी स्मूथ है, इतना इजी वो जी रखे गए और कईयों के लिए मुश्किल है। कोई बात नहीं, अच्छा। और याद रखिए जिनके लिए लाइफ मुश्किल है, जिनके लिए लाइफ मुश्किल है वो दूसरों पर रश्क करते गए कि ये कैसे इजीली जी रहे गए, कैसे आसान लाइफ है इनकी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस धरती पे रहते हुए हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी हिस्से में शरारत पल रही है और कोई ना कोई उस शरारत के पीछे है। कोई ना कोई, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे आप किसी भी फील्ड में सरकारी जॉब में हो, कोई आपका कोलीग आपके खिलाफ शरारत कर रहा है, विरोध कर रहा है।
चाहे फैमिली में कोई खानदानी एतबार से शरारत पल रही है, बाइबल यूं बताती है शरारत पायदार न होगी। आदमी शरारत से पायदार न होगा, लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बिश क्या लिखा है न होगी। हम इस धरती पे जी रहे हैं, पर बाइबल ये बताती है हर रोज शरारत को फेस करके, लेकिन गारंटी ये दी गई है कि वो शरारत जो तेरे खिलाफ है और जो कर रहा है वो कभी भी पायदार न होगा। यहां पर इंग्लिश लफ्ज आया है कि आदमी शरारत से एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो कभी पायदार, वो कभी कायम नहीं होगा। और फिर लिखा है लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बिश न होगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्रानी के अंदर एस्टैब्लिश के लिए जो लफ्ज आया है वो है कुन, KUN, कुन। और ये 3559 नंबर का ये लफ्ज है, जिसका मतलब है परफेक्ट नहीं होगा वो। बाइबल ये बताती है आदमी शरारत से परफेक्ट नहीं होगा। फिर अगला इसका तर्जुमा है वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। फिर अगला इसका तर्जुमा है वो कभी भी अपने आप को स्टैंड नहीं दे पाएगा। बाइबल मुकद्दस ये बताती है आदमी शरारत से पायदार न होगा। आज याद रखो, इंसान के लिए सवाल बना हुआ है वो कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए, किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी वो अपने आप को कैसे प्रूफ कर पाए, कैसे परफेक्ट साबित कर पाए, कैसे स्टैंड दे पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इसका पढ़ते हैं तो बाइबल तो बड़ा खुला के ये बयान करती है अगर तुझे अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो फिर तुझे साधक की लाइफ को जीना पड़ेगा। आमीन। कैसा जीना पड़ेगा? साधक की लाइफ को, एक राइचस पर्सन की लाइफ बाइबल बताती है कभी जवाल पजीर न होगी। बाइबल बताती है कि धर्मी शख्स का जीवन वो बाइबल बताती कभी मुतासिर न होगा। लेकिन यहां जब हम इस वर्ष का पढ़ते हैं आदमी शरारत से पायदार न होगा। और हम समाज में अपने इर्द गिर्द लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारी कामयाबी, हमारी सरफराजी के खिलाफ क्या शरारत को करते नहीं देखते? बोलो, करते देखते हैं कि नहीं? हम समाज में लोगों को अपने जीवन के खिलाफ हम शरारत करते देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस सरमन के वसीले से हम चाहते हैं कि हम मुतासिर न हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन अफेक्टेड न हो, हम चाहते हैं उनके बुने हुए जाल हम पर काम ना करें, हम ये चाहते हैं उनके खोदे हुए खड्डे हम उनमें गिर ना पाए। सवाल ये नहीं कि शरारत हो रही है, सवाल बड़ा ये है क्या हमने अपने आप को एक राइचस पर्सन के जैसा बनाया, एक साधक के जैसा बनाया। क्योंकि साधक की लाइफ को बाइबल बताती है खुदा प्रोटेक्शन देता है और जाल और क्यासराइयां और शैतान की प्लानिंग और शरारत वो सारी फेल की जाती है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है हम खुदा में अपने आप को कैसे परफेक्ट कर पाएं, ये सवाल है। हम अपने आप को मसीह में कैसे प्रूफ कर पाएं, ये सवाल है। हम अपने आप को कैसे स्टैंड दे पाएं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सुनो, ये सब कुछ होगा एक साधक लाइफ जी के, सदाकत की लाइफ को जी के। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं साफ जो वर्ष कहती है आदमी शरारत से पायदार न होगा। मैं आपको सच बताऊं, आदमी कितना भी ओवर स्मार्ट क्यों ना हो, वो टाइम आता है वो अपने ही जाल में फंसता है। कैसा नहीं, हम सुनते ही कहावतें बनी हुई हैं कि हमेशा होशियार अपने ही जाल में फंस जाता है। बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है ये एक खुदा की तरफ से बनाया हुआ नियम है, ये एक कानून है खुदा की तरफ से बनाया और ठहराया हुआ कि अगर कोई अपने आप को आजाद लाइफ में देखना चाहता है, अपने आप को स्मूथ लाइफ में चलना और चलाना चाहता है, बाइबल मुकद्दस बताती है उसे साधक की लाइफ जीना पड़ेगा। क्योंकि वादा है उसे कभी भी जुम्बिश ना होगी, उसे सवाल ना होगा, वो कभी हिल नहीं पाएगा, उसे कभी भी घाटा नहीं होगा। हाँ, साधक की लाइफ को जीना सबके बस की बात नहीं है।
सभी शुरू तो करते हैं पर उस मुकाम तक, उस सतह तक जा नहीं पाते। आप सोचिए, आग तो शुरली की भी होती है, पर आग हमें सैटेलाइट की भी नजर आती है, ऐसा है कि नहीं बोलिए। लेकिन वो टाइम आता है कि सैटेलाइट उस आग की वजह से फिर आसमान से भी ऊपर, मतलब फिजा से भी ऊपर निकल जाता है, जहां पर मौसम का भी उस पर असर नहीं रहता, क्योंकि वो बादलों से ऊपर निकल जाता है। मैं आपको बताऊं, क्या हमारी सदाकत एक शुरली के जैसे है कि आज चली, कल चली, परसों फिर खत्म। हमें याद रखना है, हम उन लोगों के जैसे ना बने कि अपनी प्रॉब्लम्स को देख के, अपनी गड़बड़ को देख के, अपनी और तरह की मुश्किलों को देख कर हम अपना सदाकत का जीवन जीना छोड़ दें। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, सादिकों को कभी जुम्बिश न होगी, ये खुदा का वादा है। और ऐसा वादा है, इस पर मौसम फर्क नहीं डालता, इस पर वबाएं असर नहीं करती, इस पर जवाल असर नहीं करता। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जैसे हमारे फिजिकल लाइफ के सेक्शन है, हिस्से हैं, सेम हमारी स्पिरिचुअल, हमारी सदाकत के भी सेक्शन है। हम सिर्फ दुआ 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 करके अपनी सदाकत को कायम नहीं कर सकते, या फिर हम सिर्फ बाइबल स्टडी करके हम अपनी सदाकत को प्रूफ नहीं कर सकते, या फिर हम चर्च जा जाके बाइबल बताती जिस तरह से हमारी फिजिकल लाइफ के मुख्तलिफ सेक्शन है, ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के सेक्शन है। और हर सेक्शन को हमें बना के रखना है, हर एक हिस्से को, हमारी प्रेयर लाइफ सही हो, हमारी फास्टिंग सही हो, हमारी होली लाइफ सही हो, हमारा चर्च जाना, खुदा के साथ चलना, क्योंकि ये एक ऐसा मजमून है जो बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलता है। हम सिर्फ दुआया लाइफ जी के, हम और हिस्सों पे ध्यान ना करके हम अपनी सदाकत को बना नहीं सकते। बाइबल क्या बता रही है, अगर जिस जमाने के अंदर हम रह रहे हैं और इर्द गिर्द हमें डर, खौफ और कंफ्यूजन नजर आती कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, मुझे बताइए, क्या आज ये एक सवाल नहीं उठा हुआ कि क्या बनना, ये कब खत्म होगा, क्या नहीं होगा? ये एक सवाल है, और बड़े बड़े दानिश्वर लोगों के लिए सवाल बन चुका है। वो लोग जो मेडिकल में, साइंस में और हर चीज में इतने ऊपर थे, आज उनके लिए भी ये सवाल बन चुका है कि भाई ये नजला जुकाम ही नहीं जा रहा। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल मुकद्दस का ये वादा है कि अगर तुम सादिक हो तुम जुम्बिश न खाओगे। हालेलुया। तुम अगर सादिक हो तुम जवाल पसीर न होगे, और अगर तुम सादिक हो, उसने कहा कि तुम कभी ना गिरोगे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब खुदा ने हमें दीगर सब मामलात से अलग करके मेडिटेशन करने का वक्त दिया है। घरों में बैठिए, बाइबल स्टडी करिए, दुआ में वक्त लगाइए, खुदा के अंदर और गहरा होने के लिए। आमीन। लोग शरारत और गुनाह से, चालों और चालाकियों से, याद रखिए, इकबालमंदी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो पायदार ना रहेगी, ये बाइबल कहती है। क्योंकि ये सवाल है कि शरीर अपनी लाइफ में कैसे कामयाब होता है। क्या हम रश्क नहीं करते कि मैं खुदा के साथ चलता हूं और मेरी निस्बत वो ज्यादा सरफराज है, मेरी निस्बत वो ज्यादा सक्सेसफुल है, मेरी निस्बत वो ज्यादा आगे है। हाँ, हम उन पर रश्क करें तो करें, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये हमें तसल्ली देती है कि उनकी वो कामयाबी पायदार नहीं है। उनकी कामयाबी जो उन्होंने शरारत और चालाकियों से या और तरीकों से हासिल की है, वो कभी भी कायम ना रहेगी। शरारत की जिंदगी बसर करने वालों में बाइबल बताती है इस्तेकाम नहीं है, उनमें पायदारी नहीं है, उनमें मजबूती नहीं है। आप कई लोगों को समाज में देखोगे जिन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए कभी चालाकियां की, या मेरे लिए की, या हम सबों में से किसी के लिए की। आप देखोगे कभी आने वाले टाइम में वो चालाकियां उन्हीं के फंदा बनेंगी, वो चालाकियां उन्हीं के गल में पड़ जाएंगी, और वो क्या सराइयां, वो गलत प्लानिंग, वो शरारत, वो एक टाइम आता है कि दोनों पांवों से वो फंस जाते हैं, क्योंकि करने वाला वो ऊपर बैठा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इसलिए हमारी सदाकत का ये एक सिला है,
हमारी सदाकत का ये एक सिला और एक रिवॉर्ड है कि भाई तुम अगर सही लाइफ को जी रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में, जॉब में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे जीवन के किसी भी हिस्से में अगर कोई तुम्हारे खिलाफ शरारत कर रहा है, वो कभी कामयाब ना होगा। हालेलुया, बोलो आमीन। आपको पता है ये शरारत है कैसी? बाइबल मुकद्दस ये बताती है, ये उस बीज की तरह है जो पथरीली जमीन पर गिरा और जड़ ना होने की वजह से जल्दी उगा। लेकिन अगर वो जल्दी उगा है तो बाइबल तो ये भी बताती है कि वो जल्द जाएगी भी। अगर वो जल्द उगी है, हम ये सोचते हैं कि हमने जो काम इतनी मेहनत से करके कायम किया और उसकी पल भर की शरारत ने वो सब खत्म कर दिया। बाइबल मुकद्दस ये बताती है वो उस बीज के जैसे है जो पथरीली जमीन पर पड़ा और जल्दी उगा, लेकिन जैसे ही उसे धूप का सामना करना पड़ा वो उसी कदर सूख भी गई। बाइबल मुकद्दस ये वाज़िया करती है मुझ पर, आप पर इम्पॉसिबल है कि कोई शरारत करके स्टैब्लिश हो पाए अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ के हर हिस्से में। ये नामुमकिन है। और आज हमारे लिए सवाल है कि मैं पीछे क्यों हूं और वो आगे क्यों है। हाँ, उनकी कामयाबी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह पर है जो फिसलन वाली जगह है, वो कायम नहीं रहेंगे और आप अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे वो गिरते हैं और अपनी ही मुंह के बल। आइए बाइबल को पढ़िए जरा मेरे साथ एक वर्स को। ज़बूर की किताब है और उसका 73 चैप्टर और उसकी 16वीं वर्स से पढ़िए। ज़बूर की किताब उसका 73 चैप्टर 73 चैप्टर उसकी 10 वर्स से पढ़ेंगे, 16 वर्स से पढ़ेंगे। 16 वर्स में इसको देखिए मेरे साथ, जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ खोलिए इसको। ज़बूर की किताब और उसका 73 चैप्टर है और हम उसकी यहां से 10 वर्स से 16 वर्स से पढ़ेंगे। 16वीं वर्स में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। आगे लिखा है, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। 19वीं आयत में लिखा है, वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल पनाह हो गए। सब बोलिए आमीन। जो सवाल आज मेरे लिए है, आपके लिए है, एक वक्त था वो सवाल दाऊद के लिए भी था। ज़बूर नवीस के लिए ये बड़ा सवाल था कि शरीर कैसे फलते फूलते हैं, शरीर कैसे अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, दाऊद ने ये सवाल किया कि मैं हैरान हूं और उसने कहा मैं इस भेद को कैसे समझूं कि वो शरारत करके भी इतने कामयाब हैं और एक ईमानदारी दिखा के भी इतना पीछे और इतना दुखी है। उसने क्या बोला कि ये भेद मुझे तब समझ आया जब मैं खुदा के हजूर में गया। ऐसा पढ़ा हमने। बाइबल बताती है ज़बूर नवीस को जब ये सवाल सोचने को उसके मन में आया कि मैं हैरान हूं कि इस भेद को कैसे समझ पाऊं, तो खुदा की तरफ से उसे एक और सवाल दिया गया और उस सवाल के अंदर उसके सवाल, पिछले सवाल का आधे से ज्यादा जवाब था। और वो सवाल क्या था कि इतनी बड़ी कामयाबी होने के बावजूद उनका अंजाम क्या होगा। इतनी बड़ी कामयाबी होने के बावजूद एक शरीर का अंजाम क्या होगा, ये बाइबल बताती है। उसका क्या अंजाम बताया गया, वो फिसलनी जगहों पर है। बाइबल बताती है ऐसी जगहों पर साफ लिखा है, शरीर की जाहिरी हमें अच्छी हालत वक्ती तौर पर चंगी में लग सकती है, लेकिन लिखा है वो पायदार नहीं है। ऐसा है कि नहीं, बोलिए। वो खड़ी चट्टान के फिसलने वाले किनारे पर चल रहे हैं और बाइबल बताती है दम भर के दम भर वो अभी हलाकत में पड़ेंगे, क्योंकि उनकी फिसलन हलाकत की तरफ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस हमें सदाकत का जीवन जीने के लिए इनकरेज करना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि अगर सदाकत की लाइफ को जियोगे, जाल कितने भी मजबूत क्यों ना बने तुम्हारे लिए, वो काम नहीं करेंगे। शरारत कितने भी कारआमद क्यों ना तुम्हें लगती हो, पर वो पायदार न होगी। आइए बाइबल का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं।
नहमिया की किताब को देखो मेरे साथ। भाई स्टॉप तो नहीं हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, नहमिया की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। नहमिया की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जब सुंबलत और तूबिया और जुशम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो सुंबलत जशम ने मुझे ये कहला भेजा कि हम अनूके मैदान के किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। आगे क्या लिखा है? वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। हमने यहां पर 2 लोगों के नाम पढ़े हैं, एक है सुंबलत और दूसरा है तूबिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वो वाकया है जब नहमिया ने खुदा के घर और फिर यरूशलेम की फसील को बनाने के लिए अपने अंदर बोझ लिया। क्योंकि अगर जब नहमिया की स्टोरी को पढ़ोगे तो लिखा है उसने लोगों से पूछा यरूशलेम का हाल क्या है। लोगों ने क्या बताया? उसके फाटक जले पड़े हैं और बाप दादा की कब्रें उजड़ी पड़ी है। बाइबल बताती है इसने रोजा रखा, दुआ की कि मैं जब बादशाह से जाकर कहूं कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए ताकि मैं अपने बाप दादा की कब्रों को संवारूं और यरूशलेम की फसील बनाऊं और खुदा के घर को तामीर करूं, तो बादशाह मुझे फेवर दे इस बात के लिए। वचन में लिखा है, यहाँ पर बाइबल बताती है नहमिया ने ये सब कुछ किया, उसे फेवर भी मिली और वो उस इलाके में यरूशलेम में चला गया। जाती एक मीटिंग उसने की, बहुत सारे लोग इसकी रोया में, इसके बोझ में इसके साथ शरीक हुए। अब सुनो, जब यरूशलेम की दीवारें फसील बनने लगी, वहां पर 2 लोग थे जो नहमिया और खुदा के काम के खिलाफ शरारत करने लगे। पहला नाम क्या पढ़ा? बोलिए। हमने पहला नाम पढ़ा सुंबलत, ऐसे ही है सुंबलत। ये बैते हरून का रहने वाला था। स्टडी ये बताती है इसका इलाका बैते हरून का था और नहमिया 2 बाब में इसका नाम सुंबलत हरूनी आया है। हरूनी से मतलब कि वो हारून का रहने वाला था और ये एक बड़ा बारसूख आदमी और बड़ा तल्लुकात वाला और असर रसूख या एक समझ लीजिए कि बारोब आदमी था और ये सामरी था नस्ल के लिहाज से, और इसने खुदा के काम और नहमिया के उस काम के बीच में रोड़ा अटकाने के लिए अपने अंदर एक बोझ लिया। याद रखो, ये शरारत थी जो वो कर रहा था नहमिया के खिलाफ। आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है पहली शरारत लिखा है वो शरारत में बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा बाइबल बताती है नहमिया ने कहा कि वो मुझसे बदी का इरादा रखता था, क्योंकि सुंबलत ने उसे कहा हमसे उस मैदान में जो गांव के अंदर है हमसे मुलाकात कर। लेकिन नहमिया जान गया कि ये मुझसे बदी का इरादा रखता है। पता है उसने 4 बार मैसेज भेजा, 4 बार नौकरों को भेजा कि नहमिया को किसी तरीके से चालाकी से ले आओ, हम मैदान में उसे कत्ल कर डालेंगे। और बाइबल बताती है खुदा ने नहमिया को इतना अक्ल, इतनी फहम, इतना शऊर और समझ अता की थी कि उनकी शरारतों को वो समझ पा रहे थे। और बाइबल बताती है नहमिया ना गया और उसे पता चल गया कि ये खुदा और मेरे इस काम के लिए एक बड़ी शरारत है जो ये कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं उसने 2 हरबे किए, दोनों हरबों में वो फेल हो गया और ये सुंबलत था। आप पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं कि मैं इसे, लेकिन आप अगर नहमिया 2, 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ोगे ये सारी स्टोरी आपको समझ आएगी कि सुंबलत ने उसके लिए क्या उसके लिए चालाकियां और क्या शरारतें की। नहमिया 6 बाब की 5 आयत में पढ़िए जरा, इसमें क्या लिखा है। 6 बाब की 5 वर्ष में लिखा है, फिर सुंबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास
हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि कौमों में ये अफवाह है और जिस्मो यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है, इसी सबब से तू शहरे पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है, और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया यरूशलेम में तेरे हक में मनादी करें और कहें यहूदा में एक बादशाह है, बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इतलाक की जाएगी। सो अब हम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि ये तेरे बातें क्या कहाँ की है तेरे, उसने कहा तेरे दिल की ये बातें हैं। ऐसा है, तेरा दिल ये बातें बनाता है। बाइबल बताती है 4 बार क्या हुआ, नहमिया के खिलाफ उन लोगों ने प्लान बनाया, और 5वीं बार एक खुली चिट्ठी लेकर नौकर के हाथ भेजा, कहा हम तुझे अभी भी मौका देते हैं, इस मैदान में आकर हमसे मुलाकात कर, क्योंकि ये तू जो दीवारें फसील बना रहा है, ये इस बात का निशान हम समझते हैं कि तू एक बादशाही कायम कर रहा है, और तूने अपने आगे कहलवा भेजा नबियों को कि भाई ऐलान करो कि नहमिया यरूशलेम का बादशाह बन गया। और नहमिया ने क्या जवाब दिया कि ये ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे दिल की क्या सराइयां हैं, ये तुम्हारी शरारत है। और बाइबल मुकद्दस ये वाज़िया सिखाती है कि सुंबलत अपनी सारी चालाकियों में फेल साबित हुआ। वो जितनी भी शरारतें कर रहा था वो उसमें नाकाम साबित हुआ। बाइबल मुकद्दस ये बताती शरारत क्या है, पायदार नहीं, वो स्टैब्लिश नहीं होती, वो कायम नहीं रहती। और अगर हम अच्छी सोच लेके, अच्छी रोया लेके चल रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विरोध नहीं होगा, हमारी मुखालफत नहीं होगी। बाइबल मुकद्दस याद रखो, कभी ये हमें तसल्ली नहीं देती कि आपके पास मिशन अच्छा है तो सभी आपको आएंगे और आपको हौसला अफजाई करेंगे, वाह ये जो काम आप कर रहे हो ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया, हम आपके साथ हैं। बाइबल कहती है जो काम तू कर रहा है ये ध्यान में रख के तेरा विरोध होगा, तेरे खिलाफ लोग खड़े होंगे, तुझे सताव सहना पड़ेगा, तुझे हर तरह की उस मुखालफत को फेस करना पड़ेगा। लेकिन गारंटी ये है अगर तेरी सदाकत हिल ना पाई वो पायदार ना होगी, स्टैब्लिश ना होगी, शरारत काम ना करेगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, नहमिया की लाइफ अपनी जगह पर देख लो, वो सेट था अपनी लाइफ में, बादशाह के पास बाइबल बताती एक अच्छी पोजीशन पर था। और बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है अपनी शादी की परवाह ना करके, अपनी जॉब की परवाह ना करके और अपनी सदाकत की परवाह करके वो यरूशलेम को तामीर करने के लिए गया। हालांकि उसकी रोया अच्छी थी, उसका बोझ अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी, तो मुझे बताइए क्या उसकी मुखालफत ना हुई? बोलिए हुई कि ना हुई? तो क्या वो मुखालफत देख कर रुक गया? मैं आपको सच बताऊं, अगर आप एक अच्छी रोया लेके चलते हो तो आप ये भी देखोगे 98% लोग, यानी 2% लोग गर्मी से सड़ेंगे पर 98% लोग आपकी रोया से सड़ेंगे। क्योंकि जो बोझ आपके पास है, जो रोया आपके पास है, जरूरी नहीं कि सभी उसकी फेवर में हो। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, किसी ने उसे बहकाने के लिए और किसी ने चापलूसी करके उसे मतलब नहमिया को वहां से उसके काम से निकालने की कोशिश की। नहमिया ने कहा जो मेरी रोया है मैं उसमें लगा रहूंगा, जो मेरा बोझ है मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा। और इवन ये कि 5वीं बार उन्होंने उसे डराया धमकाया, हम बादशाह से तेरी कंप्लेंट कर देंगे कि ये जो कर रहा है ये एक लंका बनाने के लिए, एक बादशाही बनाने के लिए कर रहा है और अपना बादशाह होने के लिए सोच रहा है। नहमिया ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है। और हम बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं कि इन सब साजिशों में खुदा ने सुंबलत को फेल कर दिया, नहमिया बढ़ता ही गया,
नहमिया सरफराज ही होता गया। नहमिया उस काम को करने में वो और ज्यादा स्ट्रेंथ खुदा से हासिल करता रहा और वो उसे सुंबलत रोक ना पाया। एक और शख्स था तूबिया, ये अमूनी था जात के लिहाज से और ये सुंबलत का शरारत में शरीक हुआ। आप अपनी लाइफ में देखोगे अच्छाई में लोगों की इतनी जबरदस्त यूनिटी नहीं होगी जितनी बुराई में यूनिटी होगी। क्यों बहन वीनस? अच्छाई में इत्तेहाद नहीं होगा इतना जितना बुराई में होगा और बड़ा ही मजबूत होगा। आप देखोगे कभी वही बुरे लोग आपस में झगड़ते थे और अच्छे लोग जाकर उनकी सुलह कराते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जब उन्हीं अच्छों के खिलाफ वो शरारत में जुड़े, अब वो एक हो चुके हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं सेम तूबिया और सुंबलत की स्टोरी। तूबिया सुंबलत का शरीक हुआ उसकी शरारत में और ऐसी जबरदस्त इनकी यूनिटी थी, लेकिन इनकी यूनिटी तो भी रही पर अफेक्टेड ना कर पाई नहमिया की राइचियसनेस को, उसकी सदाकत को, उसके विश्वासी जीवन को। और ये नहमिया के लिए ही नहीं, आज मेरे और हम में से हर एक के लिए ये सरमन है। अगर हम अपनी सदाकत को सही जी पाए, वो शरारत जो आपका कोलीग तैयार करके बैठा है, वो शरारत जो फैमिली में कोई आपके लिए करके बैठा है, याद रखना वो कभी कामयाब ना होगी। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है शरीर शरारत में कभी स्टैब्लिश नहीं होगा, वो कभी पायदार नहीं होगा। क्योंकि जबूर की किताब में उसने कहा मैं तज्जब करता हूं, लेकिन उसने कहा ये तज्जब करना भी खुदा की हजूरी में जाकर मुझे समझ आया, क्योंकि खुदा ने तब एक और सवाल दिया कि इनकी कामयाबी को मत देख, इनके अंजाम को देख। आमीन। अतर भाई प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मारो जरा नारा हालेलुया। सब मारिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस आइए पढ़िए जरा क्या लिखा है तूबिया के बारे में। तूबिया के बारे में सुनो। मैंने कहा ये नस्ल के लिहाज से क्या था, अमूनी, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है ये सुंबलत का पार्टनर बना उसकी शरारत में। बेटा चुप कर जाओ। और लिखा है सुनो, नहमिया के खिलाफ क्यों ये खड़ा हुआ, पता है क्यों? सुनिए। ऐसे था कि तूबिया को खुदा के घर में एक कमरा लोगों ने दिया हुआ था कि चल यहां पे रह तू, और अमोनियों के लिए कोई जगह नहीं थी खुदा के घर में। ऐसा ही है, अमोनियों के लिए कोई जगह नहीं थी। पढ़ लीजिए नहमिया 13वां बाब, जरा 4 आयत को पढ़िए सभी। अतर भाई सही चल रहा है? तुसी भी सही चल रहे? हाँ। ओके। 13वां बाब उसकी हम पढ़ेंगे। नहमिया 13वां बाब उसकी 4 वर्ष से लिखा है। इससे पहले अलियासब काहिन ने, जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से, इसका मतलब है काहिन तो ये यहूदियों का था लेकिन अमोनियों का रिश्तेदार भी था। अमोनियों के साथ मतलब बेटियां दी हुई और बेटियां ली हुई। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं रिश्तेदारी की बिना पे खुदा के घर में ही एक कमरा उसे दे दिया। और जब नहमिया यरूशलेम के अंदर गया और उसे ये पता चला कि इस कमरे में जहां पर काहिनों के लिए दाय यकियों का सामान और कुर्बानियों का सामान रखा जाता है, वहां पर ये अमूनी आदमी जो तूबिया है ये रहता है। इसने उसे कहा ये कमरा खाली कर भाई, यहां तेरे रहने की जगह नहीं है। और इस जो रुसवाई थी जो इस तूबिया की, इस रुसवाई और जिल्लत की वजह से वो सुंबलत का पार्टनर बना और कहता मैं भी अपनी इंतकामी कार्रवाई पूरी करूंगा कि मैं इतने टाइम से यहां पे रहता था और ये बंदा न जाने कहां से आ गया और यरूशलेम के अंदर आया और मेरा घर खाली करवा दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ने को मिलता है उसे अपनी रुसवाई और अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए मौका मिला, लेकिन आप पढ़ोगे ये दोनों फेल हो गए। ये दोनों फेल हो गए। इसलिए फेल हो गए कि इंसाल 12वां बाब
اور اس کی 3 آیت میں پڑھا ہے آدمی شرارت سے پائیدار نہ ہوگا. سب بولو آمین. لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے اتنی شرارتوں، اتنی سازشوں اور اتنی دشواریوں کے باوجود پتہ ہے وہ فصیل کتنے دنوں میں بن گئی؟ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اتنا بڑا وہ پروجیکٹ تھا. لکھا ہے نہمیہ 6 باب کی 15 آیت میں 52 ڈیز میں، 52 دنوں کے اندر. نہمیہ 6 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے. اور آپ یہ ساری سٹوری پڑھنا، وہ لوگ ایک ہاتھ میں تلوار اور بھالا لے کے اور ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے تھے. اور یہ بھالا اور تلوار اس لیے تھی کیونکہ توبیہ اور سنبلت نے بہت سارے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا تھا. اور یہ ساتھ ساتھ لڑتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے. اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ پھر ان میں سے آدھے لوگ کام کرتے اور آدھے لوگ ان کے کام کا پیرا دیتے تھے. اتنا دشوار وہ وقت تھا. آپ کئی بار سوچو گے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ تو صحیح کام ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ تو سیدھا کام ہے، پر میری مخالفت کیوں ہے، میرا ویرودھ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم صحیح کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دشمن وہ چپ نہیں رہے گا. اگر شیطان آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری خدمت کے لیے چپ ہے تو یہ گارنٹی ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے. اگر وہ شور کر رہا ہے، اگر وہ چلا رہا ہے، اگر وہ سازشیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم صحیح کر رہے ہیں. اور وہ ہمیں روکنے کے لیے، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ جو اسٹرینتھ اس کے اندر ہے، جو انائٹنگ اس کے اندر ہے، جو وزڈم اس کے پاس ہے، جو رویا یہ لے کے چل رہا ہے، اگر میں اسے روک نہ پایا تو کل اس سے بھی بڑے یہ سورما پیدا کر دے گا، اس سے بھی بڑے جاں فشانی والے، اس سے بھی زیادہ لوگ طاقت اور سامرتھ میں بھرے ہوئے لوگ یہ کھڑے کر دے گا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا ویرودھ ہو رہا ہے آپ کے سماج میں، منسٹری کے لحاظ سے، پریوارک طور پر، فائنینشلی اعتبار سے، کسی بھی حصے میں آپ ستاو کو دیکھتے ہو، شرارت کو ہوتے دیکھتے ہو، مخالفت کو ہوتے دیکھتے ہو، مت ان چیزوں پر دھیان کرو، فقط اپنی صداقت پر دھیان کرو. اسے بنانے پر روز اسے بنانے پر کام کریے. وہ چیزیں کتنی بھی زور آور کیوں نہ ہو، وہ آپ کو متاثر نہیں کرے گی. بولو آمین. اور میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے یہ آپ اور آپ کے بزنس، آپ کی جاب، آپ کے پریواروں پر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں، ہر وہ شرارت جو شیطان سے کی جا رہی ہے وہ فیل ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. ہر وہ شرارت جو آپ کے بزنس، آپ کے کیریئر اور آپ کی نسل کے خلاف ہے وہ ڈسٹروئے ہو یسوع مسیح کے نام سے. سب بولو آمین. اور جو نہمیہ کر پایا اپنی لائف میں وہ آپ کر پاؤ، جو نہمیہ لے پایا وہ آپ لے پاؤ. بولو آمین. ہلیلویا. بائبل مقدس بتاتی ہے نہمیہ ان کاموں کو کر پایا. کیوں کر پایا؟ کیوں؟ دھیان انہیں پر تھا. کئی بار ایسے ہوتا ہے ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھ کر، ہم ارد گرد جب اپنی پرابلمز کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر احساس کمتری کو موقع دیتے ہیں. ہم اپنے اندر اس اسپرٹ کو جو ڈسکرجمنٹ کی اسپرٹ ہے، حوصلہ کھو دیتے ہیں، ہم ہمت کو کھو دیتے ہیں. ارادے اور ہمت یاد رکھو، اگر پست ہو گئے تو اسٹرینتھ جتنی بھی بڑی ہے، طاقت جتنی بھی بڑی ہے، وہ کام نہیں کرتی. اسے کام کرنے کے لیے اگر وہ چھوٹی بھی ہے، ارادے بڑے چاہیے. آمین. سب بولو آمین. بائبل مقدس کے اندر آئیے ایک ورس کو پڑھیے میرے ساتھ. کیا لکھا ہے؟ زبور 125 اور اس کی 3 آیت میں. میں نے یہاں پر کہا 52 دنوں کے اندر وہ فصیل بن گئی، خدا کا گھر تعمیر ہو گیا. وہ سارا پروجیکٹ جو تھا وہ نہمیہ نے ختم کر لیا. اس لیے مخالفت پر دھیان نہ کر کے، ویرودھ پر دھیان نہ کر کے، آئیے دیکھیے ذرا اس کو. اطہر بھائی اس کو ذرا صحیح کر مان دو. یہاں پر نہمیہ ہم زبور 125 کی 3 آیت میں پڑھیں گے. کیونکہ شرارت کا آسا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا. کیا لکھا ہے؟ ایک بار میرے ساتھ بولیے اس کو. کیونکہ شرارت کا آسا قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں. سب بولو آمین. بائبل مقدس کے اندر یہ آیت مقدسہ بڑا حوصلہ دیتی ہے، بڑا انکرج کرتی ہے. کس بات کے لیے؟
भाई अपनी मिरास पर ध्यान करो, उसे बनाने पे अपनी स्पिरिचुअल मिरास, अपनी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलती है जो अपनी नस्ल होती है, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी भी उन्हीं को मिलती है जो अपने डॉटर्स और अपने सन्स होते हैं, दूसरों को नहीं मिलती। और बाइबल बताती है अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान कर। क्यों? इसलिए कि अगर तेरा उस प्रॉपर्टी पे ध्यान रहा तो शरारत कभी तेरे खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि शरारत का आसा, बाइबल क्या बता रही है? लिखा है साधक, क्योंकि शरारत का आसा साधकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि साधक बदकारी की तरफ ना हाथ ना बढ़ाए। अगर ये चाहते हैं कि शैतान और उसकी चालाकियां हमारे खिलाफ काम ना करें, तो क्या बाइबल बता रही है? अपनी सदाकत पर, अपनी मिरास पर, अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान कर। अगर हम लड़ने की बजाय अपनी हिफाजत की तदबीरें करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मुझे बताइए, जब हम इफ्सियों के खत में पढ़ते हैं हमें सारे हथियार दिए गए, तो सारे आगे के थे, पीछे का एक भी नहीं था, और वो सारे तहफ्फुज़ के थे सिवाय तलवार को छोड़ के। ऐसा है कि नहीं? ज्यादा हथियार हमें, जब वो लिखा है इफ्सियों के खत में कि अपने इब्लीस के मंसूबा के खिलाफ कायम हो जाओ और खुदा के सब हथियार बांध लो, उन हथियारों में ज्यादा बाइबल बताती है तहफ्फुज़ के लिए थे। और आज ये मैं आपको बताऊं, हम लड़ने की बजाय ज्यादा तदबीरें अपने तहफ्फुज़ पर करें, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी सदाकत पर, उन्हें बनाने पर ध्यान करें, तो यकीन करिए शरारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैसे भी शातिर लोगों की क्यों ना हो, खुदा उसे फेल कर देगा, खुदा उसे काम नहीं करने देगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, यहाँ पर इमसाल 13वां बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इमसाल 13वां बाब उसकी 9 आयत में, साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया क्या होगा? बुझा दिया जाएगा। सब बोलो आमीन। शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा, साधकों का चिराग रोशन रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, हवाएं आपके खिलाफ कितनी क्यों ना हो, वाकयात आपके खिलाफ कितने क्यों ना हो, आपके लोग आपके खिलाफ कितने क्यों ना हो, आपका दिया अगर सदाकत से जला है वो कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि खुदा कौलों का पक्का और वादों का सच्चा खुदा है। और बाइबल सबसे बड़ी प्रोफेसी है, बाइबल सबसे बड़ा आईना है, और बाइबल सबसे बड़ा फ्यूचर है जो हमें दिखाता है। उसने कहा अगर तू सदाकत में है, अगर तू सादक पर्सन है, राइचस पर्सन है, तू रास्त आदमी है, तेरा दिया कभी नहीं बुझेगा, तेरा दीपक जलता रहेगा, तेरा चिराग जलता रहेगा। और आज हर वो हवा जो आपके खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से वो अपना रुख मोड़ ले, चाहे वो बीमारी की क्यों ना हो, चाहे वो तंगी की क्यों ना हो, चाहे वो और तरह की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो हवाएं आपके एरिया को, आपके एनवायरनमेंट को छोड़कर जाएं। बोलो आमीन, हालेलुया। और खुदा ये ग्रेस आपको बख्शे और मुझे और हम में से हर एक को ये अनॉइंटिंग बख्शे कि हमारे दिए जलते रहे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आयत मुकद्दसा के अंदर ये बड़ा वादा है, और वो क्या है? जो वादा दिया गया कि अगर खुदा पर तेरा भरोसा रहे, तेरा दिया कभी नहीं बुझेगा, तेरा चिराग जलता रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम अपने दुश्मनों को ना देखें, फकत अपने खुदा को देखें। हम बीमारियों को ना देखें और बीमारियों पर जो कादर है उसको देखें। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना देखें जो उन पर ज्यादा स्ट्रेंथ और जोर और ताकत और कुदरत रखता है, हम उन पर देखें। हालेलुया, क्योंकि ये वो कर सकता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है, अगर शरारत का रॉड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो तेरी राइचसनेस पर, तेरी, उसने कहा धर्मी लाइफ पर, तेरी रास्तबाजी जीवन पर वो कभी असरअंदाज नहीं होगा। इसका मतलब है हम खुदा के हजूरी से हम ऐसी ताकत, ऐसा ग्रेस लेते हैं कि हम अपनी हर उस एरिया में प्रोटेक्शन को देखते हैं, और वो खुदा की तरफ से हमें दी जाती है। अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का मैं आपको बताऊं लेवल
खुदा के ठहराए हुए उस लेवल तक का है, तो फिर ये गारंटी है कि ये शरारत कभी भी काम ना करेगी। जो मयार, जो लेवल और जो सतह खुदा ने हमारे लिए ठहराई है, अगर हम उस पर हों, तो मैं कहता हूं शरारत इंडिया करे, अमेरिका करे, कोई भी करे, कोई कंट्री करे, कोई कबीला करे, कोई उम्मत करे, फैमिली का कोई करे, वो करामद ना होगी, क्योंकि खुदा का ये वादा है अगर तुम मेरे साथ सही हो। आइए जल्दी से गिनती की किताब को पढ़िए मेरे साथ। एक स्टोरी को मैं रखता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिनती की किताब उसका 16वां चैप्टर देखो मेरे साथ। गिनती की किताब उसका 16वां चैप्टर देखिए मेरे साथ। क्या लिखा है यहां पर? दूसरी आयत से पढ़ेंगे। गिनती की किताब 16वां चैप्टर उसकी दूसरी आयत में, और बनी इस्राएल में से 250 अशखास जो जुमायत के क्या थे बोलिए? सरदार। ये आम लोग नहीं थे, सरदार। और लिखा है चीदा और मशहूर आदमी मूसा के मुकाबला में उठे। ये 250 लोग थे जो अपनी कौम के सरदार थे, और बाइबल कहती चीदा और मशहूर लोग थे। जैसे हमें उस हवाले में सिर्फ मर्दों का जिक्र मिलता है कि 5000 खुदा ने मर्दों को रोटी खिलाई, उसमें बच्चे और औरतों को गिना नहीं गया। तो अगर वो तादाद भी मिलाई जाए तो बहुत बड़ा इज्तिमा था। यहां पर चीदा लोगों को शामिल किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं था कि सरदारों के पीछे मरीद नहीं थे, उनके पैरोकार नहीं थे। एक सरदार, तो उस सरदार की फेवर के उसके हम ख्याल कितने लोग हो सकते हैं? आज सोच लो हमारी इलाके का जो MP है, MLA है, वो सरदार है इस एरिया का, तो उसकी फेवर के कितने लोग होंगे? यहां पर 250 वो लोग हैं जो सरदार हैं, पर उनके हम ख्याल लोग, उनके मती जो थे, वो तो सैकड़ों लोग थे। और ये सभी मिलकर, अगली वर्ष में लिखा है, मूसा और हारून के खिलाफ ये उठ खड़े हुए, और एक बड़ी भारी शरारत थी जो मूसा और हारून के खिलाफ की गई। बाइबल मुकद्दस ये बताती है इस शरारत के अंदर जो सहरे फरिश्त कबीला था, वो लावी का कबीला था, और लावी के कबीले में से खास तौर पर कोरा का परिवार, क्योंकि लावी के कबीले में आगे कितने ही परिवार थे, और ये कोरा का वो परिवार था जो हैकल में वर्शिप करते थे। क्या करते थे? क्वायर का काम इनके पास था। अगली वर्सेस में लिखा है, मूसा ने उनसे कहा, तुम हमसे कहानत भी चाहते हो क्या? ये जो तुम विरोध कर रहे हो, ये जो तुम मिशन चला के उठे हो, बाइबल बताती है, साफ लिखा है, उनकी शरारत इतनी भारी थी कि लोग उनके फेवर में खड़े हो गए और उन्हें मूसा और हारून के खिलाफ ये मुखालफत करके महाज खड़ा किया। क्या खुदा तुम्ही से बातें करता है? क्या सिर्फ खुदा तुम्हारा ही है, या वो तुम्ही पर भेद खोलता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर आइए पढ़िए तो क्या लिखा है 19 आयत के अंदर, इसको देखिए मेरे साथ जरा। और कोरा ने सारी जमात को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा पर दरवाजे पर जमा कर लिया। तब खुदावन का जलाल सारी जमात के सामने क्या हुआ? नुमाया हुआ। कोरा, उसके परिवार, मतलब 250 लोग तो वो हो गए सरदार। सरदारों ने आगे जाके जमात के लोगों से बात की, और एक बहुत बड़ा इज्तिमा, एक बहुत बड़ा लश्कर या बहुत बड़ी गिनती थी जो मूसा और हारून और उनकी खिदमत के खिलाफ खड़ी हो गई। और बाइबल बताती है ये शरारत थी। याद रखो, शरारत करता तो शैतान है, पर क्या वो खुद करता है कि लोगों को यूज करता है? लोगों को इस्तेमाल करता है, चाहे वो खिदमत के हवाले से हो, फैमिली के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से हो, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। और बड़ी बुरी बात यह है कि अगर वो मुखालफत खिदमत और एक मैन ऑफ गॉड के खिलाफ हो, क्योंकि आगे जाके उसका अंजाम नजर आता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर 20वीं आयत में लिखा है, खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं इनको एक पल में क्या कर दूं? भस्म कर दूं। और लिखा है, बाइबल बताती है, तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, ऐ खुदा सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक ही आदमी के गुनाह के ज़ुल्म से तेरा कहर
एक आदमी का मतलब नहीं है एक आदमी से मतलब वो कोरा का परिवार। और बाइबल बताती है 23 वर्ष में, तब तू जुमायत से कह कि तुम कोरा और दातन और इब्राम के खैमों के पास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और इब्राम के तरफ गया और बनी इस्राएल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जुमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ और उनकी किसी भी चीज को हाथ ना लगाना, ता ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों में सबब से नेस्त हो जाओ। और बाइबल बताती है 28 वर्ष में, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से, उसने कहा, कुछ नहीं किया। अब वो क्या ठहराता है? कहता है जो मैं करने वाला हूं इससे तुम जान लोगे कि मैं खुद से नहीं कर रहा, मैं भेजा गया हूं। और वो साइन क्या है? उसने कहा ये लोग नॉर्मल मौत ना मरे, जो मौत सबको आती है। 29 आयत में, अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ नहीं हूं। पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाए, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावन की क्या की है? तहकीर की है। और बाइबल क्या बताती है? सेम ऐसे ही हुआ। ये वो घटना और ये वो वाकया है जहां पर जिंदा लोग पाताल में गए, क्योंकि मूसा ने कहा जमीन अपना मुंह खोल दे और ये लोग जिंदा पाताल में समा जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, शरारत मायने नहीं करती उसमें करने वाले कितने ज्यादा हैं। आप सोचो कि वो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 400 लोग हैं और मैं अकेला हूं। हमारी सदाकत उन पर भारी पड़ सकती है, हमारी राइचियसनेस उन पर, मैं कहता हूं, मुसल्लत हो सकती है। स्टोरी और कहानी का रुख बदल सकता है, वाकयात बदल सकते हैं। अगर हम उनकी तादाद, उनकी चालाकियों को, उनकी साजिशों को देखते रहे और अपने खुदा पर भरोसा ना कर पाए, तो वो हमें घेर लेंगी। बाइबल यूं बता रही है, साफ पढ़ने को ये मिलता है, कोरा का परिवार अपने अंजाम को पहुंचा, तूबिया, सुंबलत अपने अंजाम को पहुंचे। मूसा, हारून काम करते रहे खुदा का, नहमिया काम करता रहा खुदा का। आप भी, मैं भी, हम मिनिस्ट्री का, फैमिली का, जॉब, बिजनेस का, हर वो काम जो सलीके से हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर हम अपनी लाइफ को सदाकत में जी पाए। एक और आयत को आखिरी को पढ़ेंगे, इमसाल 13वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को पढ़ लो जरा मेरे साथ, क्या लिखा है। इमसाल 13वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को देखिए क्या लिखा है। 13वां बाब उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, सदाकत रास्त रोग की हिफाजत करती है, लेकिन शरारत शरीर को क्या कर देती है? गिरा देती है। बाइबल बताती है सदाकत रास्त रोग की हिफाजत करती है। आप या मैं या हम में से कोई भी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मस्कीनों की जैसी लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाए गए। क्यों? क्योंकि धरती में मस्कीनों के लिए कोई नगर या कोई एरिया या कोई जगह नहीं है। अगर कोई जगह है तो साधक पर्सन लोगों के लिए है। और बाइबल ये बताती है साधक आदमी की जो सदाकत है वो उसकी हिफाजत करेगी। सोचो, नेहमिया की हिफाजत किसने की? खुदा, और उसकी हिफाजत उसकी सदाकत ने। बाइबल बताती है मूसा और हारून की राइचियसनेस भारी पड़ गई कोरा के परिवार पर।
सैकड़ों लोगों पर, जितने उनके हामी थे, जितने उनके हम ख्याल थे, वो सारे जमीन का हिस्सा बन गए। दाऊद ने कहा, मैं इस माजरे को समझने से कासिर था कि कैसे समझ पाऊं कि शरीर बढ़ता ही है। और उसने कहा, मुझे फिर खुदा की हजूरी में एक और सवाल दिया गया। क्या सवाल दिया गया? उनके अंजाम को देख, उनके अंजाम को देख। अगर हम इस बात पर ध्यान करें कि सादत के पास, सदाकत, शरीर के पास कितना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, हम क्या लेंगे अपनी लाइफ के लिए सिवाय सर दर्द के और कुछ नहीं लेंगे। अगर हमें बढ़ना है अपनी लाइफ के हर हिस्से में और हमें सिक्योर करना है अपनी जीवन की हर चीज को, हमें अपनी लाइफ के लिए खुदा का तहफ़्फ़ुज़ लेना है, लिखा है सदाकत पर काम कर। किस पर काम कर? सदाकत पर, क्योंकि लिखा है सदाकत, बाइबल बताती है, रास्त रोक की क्या करती है? हिफाजत करती है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और ये मैसेज मुझे और आपको इनकरेज करने के लिए है। हम इस समाज में रहते हुए अपने मुखालफत करने वालों पर ध्यान न करें, शरीरों पर ध्यान न करें, उनकी शरारत पर ध्यान न करें, उनकी प्लानिंग पर ध्यान न करें, उनके बुने हुए जाल पर ध्यान न करें। आप कितने भी ऑनेस्ट आदमी क्यों ना हो, पर अगर आपकी रोया, आपका विजन, आपका खुदा में चलना सही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका विरोध नहीं होगा। लोग खड़े होंगे और वो इस बात का निशान ठहरेगा कि आपका चलना सही है। अगर शैतान चुप है तो फिर चलना सही नहीं है। कई लोग सोचेंगे, देखो ना मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूं, मेरे तो कोई विरोध नहीं है, कोई मेरी मुखालफत में नहीं करता कोई, तो भाई सही है। फिर आपकी लाइफ अगर सही है तो बाइबल तो ये कहती है, अगर यीशु का विरोध हुआ, रसूलों का हुआ, नहमिया का हुआ, मूसा हारून का हुआ, तो फिर तो आप तो उनसे बड़े ठहरे जो जिनका हो ही नहीं रहा। बाइबल बताती है हमारी लाइफ की कंफर्मेशन इससे होती है। क्या मेरी लाइफ में सताव है ना? क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? क्या मेरी लाइफ में दुख है? क्या मेरी लाइफ में परेशानियां हैं? कंफर्मेशन इससे होती है, क्योंकि जब वो चीजें हमारी खिलाफ खड़ी होती हैं, और तब हमें अपनी सदाकत को बनाकर और कायम रखने का मौका खुदा की हजूरी से मिलता है। सब बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, धन्यवाद उस खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है सदाकत वो ऐसी जड़ है जो कायम रहती है, और शरारत वो ऐसी चीज है जो कभी पायदार न होगी। आप अपनी लाइफ में जिस हिस्से में शरारत होते देखते हो, मत परेशान रहो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल जाएगी। पर आपकी सदाकत आज भी है और कल भी और हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, धन्यवाद उस खुदा का। आइए हाथ उठाएंगे और खुदा की हजूरी से हम ये पजल खुदा से मांगेंगे कि खुदा मुझे सदाकत की लाइफ को जीना सिखा। एक राइचस पर्सन मैं तेरे हजूर में अपने आप को साबित कर पाऊं, क्योंकि सदाकत वो हिफाजत करती है रास्तों की। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ देर हम दुआ करें। अपने लोगों को खोलिए, अपने हाथ उठाइए, खुदा से फजल मांगिए, ताकि हम एक सादक की लाइफ को जी पाए, एक सादक की लाइफ को, एक राइचस पर्सन की उस राइचसनेस को हम अपनी लाइफ में कायम कर पाए। जो मयार, जो क्वालिटी खुदा ने ठहराई है, हम उसे अपनी लाइफ में अपना पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई परवेश के साथ दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रबा शाखा गनमा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। I love you Jesus Christ, hallelujah,
I love you, प्यारे Jesus. आसमानी बाप, ताकि हम सदाकत के साथ Praise the Lord, hallelujah. Risama kazira nendrana. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. I love you, Lord. तेरा शुक्र। Thank you, Lord Jesus, hallelujah. I love you, Lord. तेरा शुक्र। तारीफ हो चाहो जलाल की मालिक। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तुम्हारे अंदर पाक रूह की कुव्वत बातें, तेरे आसमानी बात मेरे लोग खुदावंद तेरे साथ साथ जाते रहे, तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में, Praise the Lord. Praise the Lord. Risama kazira nendrana, Lord. धन्यवाद। और उनके दुश्मनों को खुदावंद तूने नीस्त और नाबूद कर दिया। तेरा कलाम खुदावंद सच्चा है, बरहक है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि सदाकत को कभी जुम्बश ना होगी, जब शरीर जो है नीस्त और नाबूद कर दिए जाएंगे। तेरे आसमानी बाप हमें हर एक को खुदावंद बड़ी सदाकत के साथ अपने साथ चलने का रुख अता करना, ताकि दुश्मन और अबलीस जितने भी हमारे खिलाफ मंसूबे कितने भी बनाए वो हमेशा नीस्त और नाबूद हो जाए। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ तेरे बंदा के लिए जिसके वसीला से खूबसूरत कलाम हम तक पहुंचा है, वो अपने बंदा को और जोर से इस्तेमाल करना, कि तेरा बंदा खुदावंदा तेरे कलाम के भेदों को, तेरे कलाम के मकारिकों को इसी तरह हम पर खुदावंदा अया करता रहे। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ एक बार फिर प्यारे आसमानी बाप, पूरी दुनिया की अमन और सलामती के लिए, पूरी दुनिया पर परमेश्वर खुदा शांति आए, अमन सलामती आए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो लोगों पर बड़े लोगों की लाइफ से कहर की खुदावंदा आग ठंडी हो जाए। यस खुदावंद ये वफा जो है खुदावंदा इसको तू नीस्त और नाबूद कर दे, ताकि तेरे घर एक बार फिर से खुले, खुदावंद तेरे घरों से एक बार रबनदाया ददन जीवला। I love you Lord, I love you Lord. मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ आला इंतजामिया के लिए खुदावंद उसे हिकमत फहम अता कर, ताकि वो मुल्क के निजाम को अच्छे तौर पर हैंडल कर सके। खुदावंदा तू मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगता हूँ तेरे ही जलाली नाम में। आमीन। हाय कदूस बाप मेरे यहोवा खुदा तेरा धन्यवाद हो उन सब लोगों के लिए खुदावन जो फेसबुक पर हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रखे हैं और वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुदावन तेरा ममसू होने के नाते इन सबों के लिए आज की इस मीटिंग में बरकतें मांगता हूँ। आज का सरमन जितने लोगों ने ध्यान से सुना है 100 का 100 गुना उनके जीवनों में फल पैदा करे और कोई शरारत उनके खिलाफ काम ना करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक शरारत की स्पिरिट को मैं उनकी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस से और उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ से निकलने के लिए कमांड करता हूँ। वो उनकी लाइफ से निकल जाए और आज ऐ खुदा तेरी हजूरी से एक गहरा फजल आए और हमारे हालात चेंज किए जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक खानदान को ब्लेस करता हूँ। जितने बीमार हैं चंगे किए जाए, जितने बेरोजगार हैं रोजगार पाए और जितने लोग परेशान हैं वो परेशानियों से छुटकारा पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं हर एक शख्स को रूह में छूता हूँ खुदावंदा, जितने मेरे साथ जुड़े गए मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। आज ये अनॉइंटिंग जो मेरी लाइफ पर है मैं उनकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ और ये ब्रोकन अनॉइंटिंग उनकी लाइफ के जुओं को तोड़े, बेड़ियों को तोड़े और ये लोग अपनी लाइफ की एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आए। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।